दोस्तों, कल 1 मार्च 2024 से केएमपी मांडोठी आसोदा टोल प्लाजा पर मैं रमेश दलाल 5 मांगों के लिए आमरण अनशन करने जा रहा हूं, जिसमें 2 मांगे हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जाट आरक्षण। जाट आरक्षण 11 राज्यों में मिला हुआ है। मैं आपको बोलता हूं, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि 11 राज्यों में, उत्तराखंड, इनमें आरक्षण मिला हुआ है। और केंद्र की सूची में राज्य के अलावा वो राजस्थान और गुजरात के जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर को छोड़ करके। लेकिन हरियाणा के जाट को आरक्षण क्यों नहीं? उसको पाकिस्तान का जाट क्यों समझा जा रहा है? जबकि विभाजन से पहले जो दिल्ली को आरक्षण मिला 1931 की जनगणना के आधार पर, तो दिल्ली हमारे संयुक्त पंजाब का हिस्सा था, लाहौर राजधानी थी। तो एक ही गोत्र के जो परिवार हैं, जैसे चीलर गोत्र, मानुसी चीलर को आप सब जानते हैं, तो मानुसी चीलर का जो गांव है वो गांव तो हरियाणा में है, और जहां से उनके दूसरे जो गांव हैं वो दिल्ली में। आधे गांव चीलर गोत्र के दिल्ली में, आधे हरियाणा में। दिल्ली वालों को आरक्षण, हरियाणा वालों को आरक्षण नहीं मिले। एक ही प्रकार की भौगोलिक स्थिति, एक ही प्रकार का जमीन का काम, एक ही प्रकार का शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्तर। तो ये सरेआम भेदभाव है जो आर्टिकल 14 अपने संविधान का वो इजाजत नहीं देता इस प्रकार के भेदभाव को। तो हमारा कहना है कि केंद्र की सूची में सभी जितने भी हमारे जाट हैं 12 राज्य के, उनको शामिल किया जाए। अभी गुजरात और सिर्फ राजस्थान है। और राज्य की सूची और केंद्र की सूची में हरियाणा के जाटों को शामिल किया जाए। इसलिए हम आमरण अनशन कल से 1 मार्च 2024 से कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है समगोत्र विवाह। समगोत्र विवाह, उससे समाज में द्वेष फैल रहा है, ओनर किलिंग बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? कि एक ही परिवार में जो 4 पीढ़ी पहले एक परिवार था, 5 पीढ़ी पहले, उनमें रिश्ते बहन और भाई के हो रहे हैं। कानून मान्यता देता है, सरकार सुरक्षा देती है, फिर होनर किलिंग होती है, 2 परिवारों में दुश्मनी बढ़ती है, और हरियाणा का वातावरण पूरा का पूरा बिगड़ गया है। इसलिए समगोत्र विवाह को अवैध करार करना चाहिए। और ये बीमारी 1940 में शुरू हुई थी। पहला कानून 1940 में नेशनल असेंबली, जिसको संविधान सभा में बदला गया, तब ये कानून आया था। अंग्रेजों के समय का एक गलत कानून है, उसको तुरंत बदलना चाहिए। और भी हमारी जमीन अधिग्रहण से संबंधित मांगे हैं, लेकिन 2 मुख्य मांगे हैं। और हमने जो कल 1 मार्च से आमरण अनशन में आरंभ करने जा रहा हूं, रमेश दलाल के, उसमें अकेला मैं ही बैठूंगा, और को हमने इजाजत नहीं दी। आमरण अनशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2016 की तरह कभी जाट आरक्षण एक तांडव पैदा नहीं कर दे। क्योंकि भेदभाव करने से पूरी कम्युनिटी नाराज बैठी। और अकेले हम जाट की बात नहीं कर रहे हैं, हम 6 बिरादरियों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसमें त्यागी, रोड, बिश्नोई, मूड़ा जाट और सिख जाट शामिल हैं। इन सबको आरक्षण मिले। और जब तक संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर है, हम ये अपनी जाति का, जाट का आरक्षण मांग रहे हैं। जिस दिन आर्थिक आधार पर देश में होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तो वर्तमान की व्यवस्था में हमें अपनी जाति के लिए जो भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे जब देश में होगा तो हम उसमें आ जाएंगे या उसके लिए तैयार होंगे, लेकिन आपको लगता नहीं कि किसी भी जाति विशेष के लिए आरक्षण की मांग होना और उसके लिए फिर लड़ना आजकल कितना उचित रह गया? क्योंकि आर्थिक आधार ही सबसे बड़ा आधार नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा तो भेदभाव का मैंने उदाहरण दिया। 11 राज्यों में आपने आरक्षण दे दिया, हरियाणा को छोड़ दिया, जाति को क्यों बांट दिया? दूसरा, मंडल कमीशन में सिफारिश जाटों को ओबीसी में शामिल करने की गई थी, और मंडल कमीशन के आधार पर ही ओबीसी को देश में आरक्षण मिला। मंडल कमीशन के जो पैरा नंबर 9.25 मैं पैरा कोट कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ हरियाणा के हायर जाट समकक्ष है, और इनको न ओबीसी में डाला गया है, न शेड्यूल कास्ट, न ट्राइब में। कम से कम इनको ओबीसी में डाला जाए। हायर को आपने डाल दिया, जाट को क्यों छोड़ दिया? उसी प्रकार से 8.40 जो पैरा है मंडल कमीशन रिपोर्ट का, उसमें लिखा हुआ है जाट, कुर्मी, कोयरी, यादव, ये समकक्ष जातियां हैं, इनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इनके आपस में रिश्ते भी होते हैं, ये उसमें लिखा, इनमें आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। बाकी सबको दे दिया, अकेले जाट को क्यों छोड़ा? जब मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश थी, तो इतने साल से, जो 30 साल से ज्यादा से जो हम भुगत रहे हैं, तो हमें क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इसके अलावा सर, एक
फैसला लेने की तैयारी में है किसान जथेबंदियां जो बैठी है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर। आप इस किसान आंदोलन को या जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है उसको समर्थन करते हैं? उनकी मांग बहुत जायज है, हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है और सरकार को गंभीरतापूर्वक उसको लेकर समाधान करना चाहिए। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, अत्याचार किया गया, हमारी सबकी सहानुभूति उस आंदोलन के साथ है। सरकार को चाहिए कि किसानों से ढंग से पेश आए। आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है। आज किसान एमएसपी की गारंटी क्यों मांगता है? क्योंकि जो उसकी लागत मूल्य वो भी नहीं मिल रही, वो कर्जबान होता जा रहा है। तो किसान को बचाए बिना देश का विकास नहीं होगा। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को मिल करके तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। लेकिन उनका जो रास्ता है, जिस तरीके से बॉर्डर पे जाके अब हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर उनका जमावड़ा है, बॉर्डर बंद है, या पहले इससे पहले दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर वो लंबा आंदोलन चला, रास्ता ठीक है ये आंदोलन? देखिए, मैं उस रास्ते का कभी कोई समर्थन नहीं करता, इसलिए हमने भूख हड़ताल का सहारा लिया है। आमरण अनशन रमेश दलाल करने जा रहा है, लेकिन इसके लिए अकेले किसान दोषी नहीं। जब पहले से सरकार को पता था एक डेट रखी गई है, तो सरकार ने उसके पहले ही क्यों नहीं उनसे वार्ता करके उसको निपटाया? जब पिछले जो बॉर्डर का आंदोलन खत्म हुआ तब उनसे वादा किया था, वादा पूरा क्यों नहीं किया? तो इसमें जहां एक तरफ जनता को असुविधा हो रही है, उस असुविधा के लिए जो भागीदारी है वो सरकार की भी है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस प्रकार की घटना न घटने दे। आज जो पिछला आंदोलन चला भादुड़ में, उसमें और सोनीपत में हमारे जो लोकल ट्रांसपोर्टर थे वो तबाह हुए। तबाह क्यों हुए? किसानों की मांग तो अपनी जगह थी और सरकार ने बॉर्डरों को सील कर दिया और जो ट्रांसपोर्टर थे वो सब बर्बाद हो गए। जिसकी 20-20 गाड़ियां थी, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, उसकी 1-2 रह गई और वो कर्जबान होकर बैंकों ने उठा ली। तो कितना बड़ा उद्योग का, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हुआ है। तो सरकार को इन चीज़ों से बचने के लिए इनका समाधान करना चाहिए। उसके लिए किसानों को अकेले दोष देना वो ठीक नहीं है। किसानों की मांगे जायज हैं, तरीका क्या हो उसको तो सरकार वो मिलजुल के निकाल ले।